इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर राकेश किशोर नाम के एक वकील ने जूता फेंका है और जूता फेंक कर कहा है कि सनातन का अपमान नहीं हो सकता। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, देश के न्याय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल खामोश हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जुन मेघवाल और अमित शाह के ट्विटर हैंडल यानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं गया, वो पिछले 2 घंटों में अन्य कई मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर देश के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीएस गवई साहब पर राकेश किशोर नाम का एक वकील जूता फेंक देता है, यह कहते हुए कि सनातन का अपमान नहीं हो सकता। और देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, कानून मंत्री खामोश हैं। आप इतने व्यस्त कैसे हैं कि आप इस मुद्दे पर अपनी एक राय नहीं दे सकते, एक छोटा सा बयान जारी नहीं कर सकते? आपकी खामोशी क्या बतलाती है और इस खामोशी के जरिए आप क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं? इत्तेफाकन दोस्तों, पिछले 24 घंटों में हरिओम नाम के एक दलित को उत्तर प्रदेश में कई दबंगों ने बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते उसके मुंह में आखिरी शब्द राहुल गांधी थे। शायद वो इंसाफ की उम्मीद राहुल गांधी से देख रहा था। और फिर देखिए साहब, प्रहार किया जाता है बीएस गवई साहब पर। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 11 सालों से जो जहरीली राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं यह उसका परिणाम तो नहीं? पिछले 11 सालों से हमारे देश का मीडिया जो जहर उगल रहा है, कहीं यह उसका परिणाम तो नहीं है? वरना मुझे बताइए दोस्तों, पिछले 11 सालों में हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी इस देश के हिंदू वकील को लग रहा है कि हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। मैं चर्चा करूंगा कि बीएस गवई साहब के किन बयानों से इन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि यह वो देश है जहां के एक जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज शेखर यादव ने यह कहा था कि इस देश में कानून बहुमत के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं, बहुमत के हिसाब से होगा। यह वो देश है जहां के जजेस रिटायरमेंट के बाद सीधे राज्यसभा चले जाते हैं, जैसे रंजन गोगोई। जहां के एक जज को भारतीय जनता पार्टी की मदद से आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है, जहां जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी के प्रमुख बना दिए जाते हैं, जहां पर अरुण मिश्रा खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ अपने घर में गणेश पूजा के दौरान प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और फिर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। हम उस देश में रह रहे हैं और ऐसे देश में गवई साहब संविधान की बात करते हैं और यह कहते हैं कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, बुलडोजर के हिसाब से नहीं। जब उनके सामने खजुराहो का एक मामला आता है तो वो कहते हैं कि यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर है, जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या उनका गुनाह यह है कि वो मुद्दे को संविधान के हिसाब से तोलने की कोशिश कर रहे थे, या उनका गुनाह यह है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें जूता मारा है उसके मन में जस्टिस गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के दलित होने को लेकर एक आक्रोश था? क्योंकि इस देश में हम लगातार देख रहे हैं कि दलितों के साथ किस तरह का अपमान हो रहा है, बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। मगर सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री की खामोशी। इस खामोशी के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने जानबूझकर यह कार्यक्रम लेट रिकॉर्ड किया है। क्यों लेट रिकॉर्ड किया है? क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। और इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है, एक शब्द नहीं कहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इन तीनों की खामोशी शॉकिंग है और इस खामोशी के जरिए न जाने वो किस चीज का बढ़ावा दे रहे हैं। इस मुद्दे पर सोनिया गांधी ने अपनी टिप्पणी दी है। पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। देश की उच्चतम न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ जज हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सिरफिरा वकील आएगा, नारा लगाएगा और जूता फेंकने की कोशिश करेगा। यह बहुत दिक्कत तलब बात है। यह शायद उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कार्रवाई चलती रहे, लेकिन यह हम सबके लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है
देश की सबसे बड़ी न्याय की अदालत, जहां पर जब आदमी हर जगह से परेशान हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, वहां पर चीफ जस्टिस के ऊपर एक आदमी जूता चलाने की हिमाकत कर रहा है। और असलियत यह है कि ये इसका होना शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, रायबरेली में एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है, अराजकता तो अपने आप को बाबा का आदमी बताते हैं, यहां पर एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है। और आप जो इकोसिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, देखिए किस तरह से वो हिंसा और भड़काने की बात कर रहे हैं, इसको चटकारे लेकर बताया जा रहा है, उस आदमी को हीरो बनाया जा रहा है। मुझे लगता है यह बहुत दिक्कत तलब है, इसकी जितनी बुराई जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि न्यायाधीश पर जूता चलाना, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, यह एक बहुत बहुत संगीन मामला है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन यह कहीं ना कहीं जो बीजेपी, उसके समर्थक, उसका इकोसिस्टम है, उसकी मानसिकता दिखाता है दलितों के प्रति, चाहे वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हो या वो सड़क पर चलने वाले हरिओम जी हो। इस देश को इस कगार पे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह पागलपन है, यह ज़ॉम्बीज बनाने का काम इस देश को किया गया है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है। मैं उनका बयान सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, एन अटेम्प्ट टू अटैक द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट टुडे इज अनप्रेसिडेंटेड, शेमफुल एंड abhorrent. It is an attack on the dignity of our judiciary and the rule of law when a sitting chief justice who rose to the nation's highest judicial office through merit, integrity and perseverance is targeted in such a manner. It sends a deeply disturbing message. It reflects an attempt to intimidate and humiliate a man who has broken social barriers to uphold the Constitution. सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जूता मारा गया है या प्रहार किया गया है जिसने समाज के तमाम गतिरोध जो उनके सामने थे उन्हें तोड़कर उसने संविधान की शपथ ली और वो अपनी जिंदगी संविधान के हिसाब से बिता रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए प्रहार पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है, द अटैक ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एन असॉल्ट ऑन द डिग्निटी ऑफ आवर जुडिशरी एंड द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Such hatred has no place in our nation and must be condemned. मगर आज ये सवाल पूछना पड़ेगा दोस्तों कि क्या यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे? अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों कि उन्होंने बुलडोजर के बारे में क्या कहा था। मेरे एक एक शब्द को सुनिएगा क्योंकि कार्यक्रम मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं, लिहाजा आप इसके ग्राफिक स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। मेरे एक एक शब्द को सुनेगा कि बुलडोजर के मामले में इस व्यक्ति की क्या राय है। क्या यह नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते दोस्तों, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के छोटे छोटे गुर्गे लगातार गवई साहब पर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इस मुद्दे पर पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो कि खुद एक वकील हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने इसकी सख्त शब्दों में आलोचना की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि खुद वो वकील रहे हैं, लिहाजा उस बिरादरी से होने की वजह से उन्होंने इसकी आलोचना की। मगर जो भी कहें, उन्होंने इस पर अपनी राय दी है। मगर जैसे मैंने बताया, इस वक्त करीब 7:15 बज रहे हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं, कानून मंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मगर नहीं साहब, इस पर बात नहीं करेंगे। अब सुनिए बुलडोजर के मुद्दे पर क्या राय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की। क्या नाराजगी इस बात को लेकर है? क्या नाराजगी उनके दलित होने को लेकर है? सुना जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने बुलडोजर जस्टिस पर सख्त टिप्पणी की और साफ कहा कि भारत का कानूनी सिस्टम रूल ऑफ लॉ, कानून का राज से चलता है, ना कि मनमाने बुलडोजर एक्शन से। उन्होंने मॉरिशस में दिए गए एक लेक्चर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि बिना मुकदमा पूरा हुए और गुनाह साबित हुए किसी आरोपी का घर गिराना असंवैधानिक है। यह आर्टिकल 21 जीने और रहने का अधिकार का उल्लंघन है। गवई ने कहा, हमारे देश में कानून का राज है। उन्होंने सरकारों को चेताया कि वो खुद को जज, ज्यूरी और जल्लाद, यानी जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर ना समझें। हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज लीगल कर दी गई है, इसका मतलब यह नहीं कि वो न्याय संगत भी है। इतिहास में कई बार कानून ने अन्याय को भी सही ठहराया है, इसीलिए अदालतों की निगरानी और न्याय का संतुलन जरूरी है। अब जिस वकील ने उन पर प्रहार किया है, वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं हो सकता। और यहां विवाद हो रहा है भगवान विष्णु को लेकर।
मुद्दा क्या है, इस पर गौर किया जाए। जस्टिस BR गवई ने हाल ही में एक बयान दिया था और उस पर विवाद हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो मंदिर की टूटी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि गिरी हुई, सर कटी हुई विष्णु प्रतिमा का पुनर्निर्माण कराया जाए, और इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत की प्राथमिकता में नहीं आता, बल्कि यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विषय है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जाइए और खुद भगवान से कहिए कि कुछ कीजिए। अब कुछ लोग इस लाइन को आपत्तिजनक कह सकते हैं, मगर उन्होंने संविधान सम्मत बात कही। क्या? कि यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, आप उसे संबोधित कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कुछ देर पहले मैंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का नाम लिया। मैंने क्यों नाम लिया दोस्तों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 1947 में जिस भी धार्मिक स्तंभ या धार्मिक क्षेत्र का जो चरित्र है उसे नहीं बदला जाएगा, जो 1947 में था। मगर चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया? उनके सामने मथुरा शाही ईदगाह वाला मामला आया और उन्होंने क्या किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पक्षकार बना दिया कि वो जांच करें कि मामला क्या है। और इससे हुआ क्या कि कई जानकार ये कहने लगे कि कहीं ना कहीं इसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ा दी। और इसके जवाब में चंद्रचूड़ ने यह कहा कि नहीं साहब, मुआयना तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत यहां है दोस्तों, जब एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में प्रधानमंत्री को गणेश पूजा के लिए बुलाए, जब वो कानून सम्मत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके वजूद पर सवालिया निशान उठाए, उसे पूरी तरह से बदल दे। क्योंकि हुआ क्या था, जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इजाजत दे दी थी, और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मामला था कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, और उन्होंने पक्षकार बना दिया था। उसके बाद जैसे ही हुआ था दोस्तों, उसके बाद कई अन्य जगहों के मुकदमे भी दर्ज होने लग गए, यानी कि भानुमति का एक पिटारा खुल गया। एक तरफ चंद्रचूड़ हैं जो अपने घर में पूजा में प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, और दूसरी तरफ गवई हैं जो कहते हैं संविधान के हिसाब से चलेगा। एक तरफ शेखर यादव हैं जो कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, न्याय संविधान के हिसाब से नहीं बहुमत के हिसाब से होगा, और दूसरी तरफ गवई साहब हैं जो कहते हैं कि देश बुलडोजर के हिसाब से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या गवई साहब पर इस वजह से हमला हुआ? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 11 सालों में बार बार इस देश के हिंदू को यह समझाया गया है कि तुम्हारा वजूद खतरे में है, कि तुम खतरे में हो। एक तरफ कहते हो हिंदुओं की सरकार है, और फिर हिंदुओं को ही खतरे में बताते हो। अरे भाई, हिंदू को खतरा किससे है? जब बार बार आप किसी के जहन में यह बात डालेंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे, तो उसके अंदर जहर ही तो पनपेगा, और फिर वो ऐसी हरकतें करेगा। वही टीवी को देखकर, वही जहर को देखकर कोई न्यूज चैनल इस वक्त गवई साहब पर जो प्रहार हुआ है उस पर कुछ नहीं कह रहा है, मगर यह गवई साहब की कौन का बड़प्पन है कि गवई साहब ने न सिर्फ वो जूता वापस किया, वो राकेश किशोर जो भी उनका नाम है, बल्कि उन्हें गिरफ्तारी से भी बचाया। यह बड़प्पन है गवई साहब का। मैं फिर आपसे कहता हूं, आप में और हम में मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, मगर क्या हिंसा इसका समाधान होगा? और कहां रुकेगी यह हिंसा, बताइए ना। जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते या तो आप हिंसा करते हैं। उत्तर प्रदेश की उस दलित के साथ यही हुआ, मार दिया तुमने उसे। गवई साहब पर जूता फेंका गया। जिनकी बातें आवाजें पसंद नहीं आती उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल देते हैं,
उन पर आप, आपकी सरकारें, आपके परम मित्र मुकदमे करते हैं। यह सब चल रहा है ना। इस देश में चीजें चलेंगी कानून के निजाम के हिसाब से, किसी की जिद के हिसाब से नहीं, बहुमत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से। क्योंकि अगर चीजें संविधान से नहीं चलेंगी, जिसकी दुहाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही देते हैं, तो देश में अराजकता फैल जाएगी दोस्तों। फिर न्याय नहीं होगा। फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलेगा। इंसाफ सिर्फ सत्ता के करीबी लोगों को मिलेगा। यह एक फैक्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं आपसे सिर्फ संविधान के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे सिर्फ देश न्याय के हिसाब से चले उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर जो प्रहार हुआ है वो गलत है। हर भारतीय को इसकी आलोचना करनी चाहिए और आलोचना करनी चाहिए प्रधानमंत्री, न्याय मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह की खामोशी पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।